Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। तो इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलिका दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। और आज इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर आपसे बात करने वाले हैं वो है श्री श्री बृहद भागवतामृतम। क्या है ये बृहद भागवतामृतम, ये आज हम जानेंगे रागलिका दासी जी से। तो मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि ये श्री श्री बृहद भागवतामृतम आखिर है क्या? जी देखिए, श्रीमद् भागवतम बहुत बड़ा है, उसमें 18,000 श्लोक हैं जी। तो जब शुकदेव गोस्वामी जी ने श्री परीक्षित महाराज जी को ये सुनाया भागवतम, तो उसके बाद जो परीक्षित महाराज जी तो अब जाने वाले हैं, क्योंकि उनको 7 दिन के बाद सर्प आएगा, उनको डस लेगा और वो अपना शरीर त्याग देंगे और वो बैकुंठ लोक को चले जाएंगे। तो उनकी जो माता उत्तरा थी, तो उन्होंने जब वो अभी जाने वाले हैं, उन्होंने भागवत सुन ली है और वो सारा उन्होंने आत्मसात कर लिया, उनको मृत्यु का कोई भय नहीं है। तो उनकी माता ने कहा कि बेटा, मैं तो बड़ी शोकाकुल थी कि मेरा भावी विरह से, कि मेरा पुत्र चला जाएगा और मैं स्त्री जाती हूँ, इसलिए मैंने सब ठीक से मैंने ग्रहण नहीं किया जो भागवतम था। तो इसका जो सार है, जो इसका एसेंस है, जो इसका मतलब संक्षेप में जो है, वो मुझे इसको बता दो। तो अभी उनके पास टाइम था, परीक्षित महाराज के पास, तो उन्होंने श्री उत्तरा जी को ये संवाद सुनाया। तो जिस प्रकार हम गन्ने का रस निकालते हैं किसी मशीन के द्वारा, तो उससे उसका सारांश रस निकलता है। जो गन्ना है इतना पूरा, उसका जो सार है, एसेंस है, वो रस निकल आता है ना। उसको पूरा जो फोग होता है उसको हम फेंक देते हैं। तो ऐसे ही यदि हम क्षीर सागर का मंथन करते हैं तो उसका जो एसेंस था वो अमृत निकला, जो धन्वंतरी जी लेकर उतरे। तो ऐसे ही उत्तरा जी अपने पुत्र परीक्षित महाराज से पूछ रही हैं कि मुझे श्रीमद् भागवतम का सार सुनाओ, क्योंकि मैं इतनी शोकाकुल थी, विरह में आतुर थी कि मेरा भावी विरह था कि मेरा पुत्र चला जाएगा, तो मैं ठीक से सुन नहीं पाई और मैं स्त्री चाहती हूँ, तो इसलिए मैं ठीक से, मुझे स्मरण नहीं। तो तुम मुझे केवल इसका सार बताओ, एसेंस बता दो। तो शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को ये सुनाया श्रीमद् भागवतम। शुकदेव गोस्वामी जी जा चुके हैं, परीक्षित महाराज जी का पूरा भय दूर हो चुका है, उनको मृत्यु का कोई भय नहीं है, वो संपूर्ण रूप से निर्भय हैं। तो वो उन्होंने, अभी उनका बस जाने का समय आ रहा है, थोड़ा समय बचा है, तब उन्होंने अपनी माता उत्तरा को ये श्री बृहद भागवतामृतम, ये इसके पूरे श्लोक, जो 7 श्लोक हैं, वो सुनाए। इसमें कुछ उपाख्यान भी है, कुछ कहानी है जो कि उन्होंने सुनाई। तो ये संवाद जैमिनी जन्मेजय, मतलब जन्मेजय परीक्षित महाराज जी के पुत्र हैं। तो जन्मेजय जी को जैमिनी ऋषि ने सुनाए। जैमिनी ऋषि वेदव्यास जी के शिष्य हैं और उन्होंने एक वेद लिखा, तो उन्होंने ये वाला संवाद सुनाया, जैमिनी जन्मेजय संवाद। तो उन्होंने, जैमिनी जी कहते हैं कि देखिए, मैं तो परीक्षित महाराज की तरफ से कह रहे हैं कि मेरे जाने का समय निकट है, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, और मैं मौन व्रत धारण करना चाहता हूँ। लेकिन आपने प्रश्न किया है कि मैं कुछ सार सुनना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं वाचाल होके इस कथा को कहना चाहता हूँ। तो वाचाल मीन्स कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला। हाँ, तो कहते हैं कि अमृत जो है वो सारे शास्त्रों का इसमें क्षीर सागर के समान इसमें मंथन किया जाए। तो भागवतम के जो जितने भी श्लोक हैं, श्लोक भी हैं और भी शास्त्र, उनका मंथन किया जाए, तो उसमें से यही बहुमूल्य ये रत्न निकलेंगे। तो इसलिए जो है ये श्रीमद् भागवतम जो है, वेदों का एक परिपक्व रसमय फल है। निगम कल्पतरुगलितम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमाल्यम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। मतलब जो जितने भी वेद हैं, पुराण हैं आदि, उन सब का जो
जैसे पेड़ होता है तो पेड़ के अंदर पहले बीज बोया जाता है, उसमें अंकुर होता है, फिर उसमें तना, फिर उसमें पत्ता, फिर तना, फिर उसके बाद उसमें मंजरी, फिर फूल, फिर उसके बाद उसमें फल आता है लास्ट में। तो ऐसे ही जितने भी और वेद पुराण आदि जितने भी हैं वो सब वृक्ष हैं, कोई पत्ता है, कोई टहनी है, कोई कुछ भी है, किंतु जो परिपक्व फल है, फल जो उस पेड़ का सार है, तो जो परिपक्व फल है वो है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम को उसका भी जो सार है वो श्रीमती उत्तरा देवी अपने पुत्र परीक्षित महाराज जी से कह रही हैं, क्योंकि सारे पांडव जा चुके हैं, निर्याण कर चुके हैं, केवल परीक्षित महाराज जी बचे थे जो कि पांडव वंश के अंतिम अंश थे। उनके पुत्र जन्मेजय जी हैं। तो अब उत्तरा देवी अपने पुत्र परीक्षित महाराज जी से ये सारा ज्ञान ले रही हैं और उन्होंने बोला कि जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है वो अक्षर स्वरूप में है और इनका ये परम सुंदर है, श्रेष्ठ महापुराण है और इसका जो सारांश है, मतलब सार जो एसेंस है ये बृहद भागवतामृत है, ये और भी अधिक सुंदर है और भी अधिक सुमधुर है, स्वादिष्ट है। तो इसको श्री सनातन गोस्वामी पाद ने इसका वर्णन किया है श्लोकों का और उसी की टीका भी स्वयं लिखी है, जो हमारे एक वैष्णव आचार्य हैं सनातन गोस्वामी जी ने। तो उन्होंने ये सारा इस बृहद भागवतामृत का श्लोक और टीकाएँ लिखी हैं। तो इसमें कई प्रकार से 3-4 खंड में है ये, तो इसमें अलग अलग स्टोरीज़ के माध्यम से पूरा समझाया गया है। सनातन गोस्वामी जी तो हमारे 6 गोस्वामियों में से हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं ये। इनको महाप्रभु ने कहा कि तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन में 4 कार्य करो। एक तो जो वृंदावन में सब स्थलियाँ खो गई हैं उनको ढूंढो। स्थलियाँ, हाँ, स्थलियाँ माने जैसे नंदगांव, बरसाना, अलग अलग जो वन थे, है ना, 12 वन थे, उसको ढूंढो। वो सब एक प्रकृति के द्वारा पेड़ों से छुप गई हैं, उन सबको ढूंढो। तो उन्होंने ढूंढा, अलग अलग डिमार्केशन करी। फिर बोले कि शिव विग्रह प्रकाश करो, जितने भी शिव विग्रह, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, सबको प्रकाशित करो, कहीं छुपे हुए हैं इनको प्रकाशित करो। और भक्ति ग्रंथों को लिखो, प्रणयन करो और वैष्णव सदाचार के नियमों को लिखो। वैष्णव सदाचार क्या होता है, वैष्णव एटिकेट्स क्या होते हैं, डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना, ये सब बात लिखो। तो उन लोगों ने वृंदावन आकर ये सब कार्य किए जो चैतन्य महाप्रभु ने बताए। तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी को प्रकाशित किया। तो मदन मोहन एक अद्वैताचार्य जी के पास थे मदन गोपाल के रूप में। फिर एक चौबे जी के पास गए जो मथुरा में रहते थे। तो मथुरा में एक बार सनातन गोस्वामी जी भिक्षा करने जाते थे। मथुरा की एक बूढ़ी चौबन थी अम्मा, उसके यहाँ भिक्षा करने जाते थे। तो बोलते थे मैया राधे राधे। तो सनातन गोस्वामी जी ने द्वार पे से देखा कि इनके ठाकुर जी मदन मोहन उसमें से निकले अपने मंदिर में से, और इनका जो पुत्र था उसके साथ सदना, उनका नाम था मदना। तो मदन मोहन थे ना, और सदना दोनों एक गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसे हो गया, ठाकुर जी आके इसके बेटे के साथ खेल रहे हैं। तो उन्होंने फिर देखा कि वो बूढ़ी माँ सवेरे उठी, उसने एक आग जलाई, अपने चूल्हा जलाया लकड़ी का, उसके बड़ा सा पतीला रख दिया, उसमें खिचड़ी बना रही थी। तो मदना सदना गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में वो कहने लगे मैया बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लग रही है। तो मैया दातुन करती जा रही थी, दातुन के पीछे हिस्से से खिचड़ी चलाती जा रही थी। तो जब वो खिचड़ी बन गई तो मैया ने उन दोनों को खिला दिया। तो सनातन गोस्वामी जी ने एक दिन ये देखा, अगले दिन मैया को कहते हैं मैया देखो थोड़ा स्नान किया करो, उसके बाद तुम ये ठाकुर जी का भोग बनाया करो, ऐसे बनाना उचित नहीं है। तो मैया ने कहा ठीक है बाबा। तो अगले दिन उठी, स्नान किया, बूढ़ी थी ना, तो धीरे धीरे स्नान किया, धीरे धीरे आग जलाया, रखा। फिर बहुत देर हो गई तो मदना सदना खेल के थक गए, उनको भूख लग रही है। मैया बहुत भूख लगी है, अब तो खिचड़ी तैयार नहीं है, कच्ची है। तो सनातन गोस्वामी जी फिर द्वार पे से देख रहे हैं, तो कहने लगे मैया जैसे तू बनाती थी वैसे ही बना। तो इसलिए उनका मेरे ठाकुर जी को कष्ट होगा, इससे अच्छा तो जैसे बोल रही है वैसे ही करने दे। तो जो चौबन थी उसको रात को स्वप्न दिया, जो ये थे मदन मोहन जी, उनको बोले कि ये जो बाबा तुम्हारे पास आता है माधुकरी करने वृंदावन से, इसके साथ मैं जाऊंगा। तो मैया ने बोला सनातन गोस्वामी बाबा तुम्हारे साथ हमारे ठाकुर जी को ले जाओ।
तो बोले नहीं नहीं मैया, तुम्हारा ठाकुर जी को तो हम नहीं पाल सकते हैं, हम तो माधुकरी बाबा है, इधर उधर से भिक्षा मांग के खाते हैं, हम तुम्हारे ठाकुर जी को क्या खिलाएंगे। तो फिर से स्वप्न दिया, मैया मैं उसी के साथ जाऊंगा। तो फिर मैया ने बोला बाबा तू ये हमारे ठाकुर जी को ले जा। तो यहाँ पे वृंदावन में ले आए और उन्होंने वहाँ पर एक पेड़ के नीचे उनको रख दिया और स्वयं भजन करने लगे। तो अब सनातन गोस्वामी जी भिक्षा करके लाते, आटा लाते थे, उसको मांडते थे और उसके पास ना बर्तन था, ना चिमटा, ना तवा, ना कुछ, ना प्लेट। तो ऐसी बस हाथ में आग में पकाते थे उस रोटी को, बाटी बोलते हैं, बाटी को पकाते और मदन मोहन को खिला देते थे अपने हाथ से, क्योंकि कोई बर्तन तो है नहीं। तो मदन मोहन खा लेते थे। एक दो दिन खाया, फिर बोलने लगे सनातन इसमें थोड़ा नमक तो डाला करो, हमारे गले में अटक जाता है, इतना आलूना सा है। तो सनातन से गोस्वामी कहने लगे कि अच्छा अभी नमक मांगोगे, फिर कल माखन मिश्री, फिर परसों 56 भोग, मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं तो माधुकरी बाबा, मैं नहीं ला सकता। तो बोले अच्छा मैं अपनी व्यवस्था कर लूँ। बोले हाँ कर लो। तो उधर से यमुना जी में एक व्यापारी जा रहा था जिसके पास बहुत सारे बोरे नमक के थे। उसकी नौका वहीं आके रुक गई। तो उसने आकर पूछा, गांव वालों ने बोला कि तुम ऊपर बड़े बाबा रहते हैं, उनको जाके पूछो कि नौका कैसे चलेगी। तो बोले बड़े बाबा मुझे बताओ मेरा नौका कैसे चलेगी। बोले मुझे क्या पता, मैं तो भजन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारी नौका कैसे चलेगी। तो जाके देखा नौका चलने लगी। तो फिर वो एक दो बोरी नमक की वहीं पे रख गया बाबा के पास। बाबा अब अपना नमक डाल के अब बाटी बनाने लगे। तो वो व्यापारी जब मथुरा गया तो उसको बहुत मुनाफा हुआ, एक एक बोरी का कई 100 गुना मुनाफा हुआ। जब वो लौट के आया तो उसने मदन मोहन जी के लिए एक मंदिर बनवाया, उनकी सेवा पूजा के लिए एक ब्राह्मण रखा और इस तरह से मदन मोहन जी ने अपनी सारी व्यवस्था कर ली, अपने रहने की भी, अपने खाने की भी। तो ये सनातन गोस्वामी जी का एक छोटे से जीवन का एक छोटा सा एक कहानी है, किंतु बहुत कुछ है जो उन्होंने किया। लेकिन इतना अधिक हम उनके विषय में और ना जाके थोड़ा सा इसी उपाख्यान की ओर चलते हैं। जी, श्री श्री भगवद भागवतमृतम में बहुत सारे कहानियां हैं, कुछ छंदों के माध्यम से इसमें समझाया गया है। भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन इसका जो सार मैम कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जो अमृत है वो इस पुस्तक के माध्यम से, श्री श्री भगवद भागवतमृतम के माध्यम से सब श्रोता तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अभी लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। ब्रिजराज से नाता जुड़ा जब है जग की, तब क्या परवाह करें, बस याद में उसकी रोते रहें, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। जितनी वो दूर रहे हमसे, उतनी हम उनकी याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। प्रभु जी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। तेरी बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। ओ जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना। बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ हमारे साथ आज रागलिका दासी जी हमें बता रही हैं श्री श्रीमद् भागवतमृतम के बारे में, जिसमें भागवतम के श्लोकों का सार है और बहुत सारी कहानियों के माध्यम से, बहुत सारे उपाख्यानों के माध्यम से
हमें ये समझा रही हैं कि किस तरह से उनकी लीलाएं हैं, क्या सार है और किस तरह से परीक्षित महाराज जी उत्तरा देवी जी को ये सुना रहे हैं। तो जी। आगे बढ़ते हैं इसमें आगे मैम जानते हैं कि और आगे कौन से उपाख्यान सुनाए उन्होंने। जी, परीक्षित महाराज जी अपनी माता उत्तरा देवी को सुना रहे हैं कि एक बार प्रयाग कहाँ पर है? इलाहाबाद में। तो वहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, इसको प्रयाग कहते हैं। तो प्रयाग में माघ मास में स्नान बड़ा प्रसिद्ध है। माघ मास में अगर कोई प्रयाग में सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है तो उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ये बड़ा प्रसिद्धि है। तो एक बार प्रयाग में मुनिगण आपस में वार्तालाप कर रहे थे। वो कह रहे थे आपस में एक दूसरे को कि आप श्री कृष्ण के अनुग्रह पात्र हैं, आप बड़े, कृष्ण की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। ऐसे ऐसे आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। किंतु साधुगण तो अपने को दीनहीन समझते हैं, तो अपनी प्रशंसा नहीं करते। तो ऐसे करके वो एक दूसरे को भगवान का अनुग्रह पात्र कह के एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। तो प्रयाग जो है सब तीर्थों का राजा है। और कहते हैं कि व्रत, दान, तपस्या आदि भी भगवान उस तरह से प्रसन्न नहीं होते जितने माघ मास में प्रातः स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। तो अब उन्होंने बोला कि हे माता, प्रयाग में जो 10 अश्वमेध घाट है, वहाँ पर एक घाट है जिसका नाम है 10 अश्वमेध घाट। मतलब वहाँ पे 10 अश्वमेध वो हुए थे, यज्ञ। अच्छा, इसलिए उसका घाट का नाम ये हो गया। तो वहाँ पे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, बड़ा संपत्तिशाली था, बड़ा उसके पास पैसा था। उसने आकर क्या किया कि अपना धन जन अन्न को लेकर आया और उसने स्नान किया पहले प्रयाग में, संगम पे स्नान किया। उसके बाद एक उसने बड़े स्थान को झाड़ू लगाई, साफ सुथरा किया और उसने एक अति सुंदर बेदी की रचना की। बेदी, हाँ। तो मिट्टी से, गोबर से बेदी की रचना की और उसके ऊपर गोबर लगाया। उसके बाद उसने, क्योंकि ऊपर सूर्य का ताप था, उसने उसके ऊपर एक चंदोवा लगा दिया। चंदोवा मतलब जो ऊपर एक जैसे कोई कपड़ा, हाँ, कपड़ा सा लगा दिया, क्योंकि बहुत ताप आएगा तो फिर होगा नहीं उसका अनुष्ठान। तो उसके बाद उसने एक बेदी के बीच में एक बड़ी सुंदर एक स्वर्ण सिंहासन पे शालिग्राम कृष्ण को विराजमान किया। शालिग्राम होते ना, काले काले गोल गोल, उनको विराजमान किया। और उसने भक्ति सहित उनको अन्न, वस्त्र आदि बड़ी सामग्री के द्वारा भगवान की अर्चना की। और उन्होंने उनको पाद्य, अर्घ्य, अन्न, वस्त्र आदि दिए। पाद्य मीन्स उनको चरण में जल, हाथ धुलवाए, उनको नया वस्त्र पहनाया, उनको भोग लगाया, फिर उनको गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से उनकी आरती की। और फिर स्वयं नृत्य किया, गान किया और वाद्य बजाने लगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगे, मृदंग, करताल आदि के द्वारा उन्होंने उनके सामने नृत्य किया। तो उसने, जो विप्र था, उसने निवेदित जो अन्न किया भगवान को, उसने सारे वैष्णवों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, आसपास जितने थे, और उनको प्रसाद पवाया। और ब्राह्मण जो थे वो, ब्राह्मण और वैष्णव में क्या अंतर है? तो वैष्णव बता रहे सदैव कृष्ण संकीर्तन में के आनंद में लुब्ध चित्त रहते हैं, और वैष्णव माने जो विष्णु मंत्र में दीक्षित हैं। तो फिर ब्राह्मणों के अतिरिक्त उसने दूसरे वर्ण के जाति के व्यक्ति हैं, वो भी विष्णु मंत्र में अगर दीक्षित होते हैं तो वो वैष्णव ही कहलाते हैं। जैसे यदि कोई मलेच्छ है, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, अगर वो वैष्णव मंत्र ले लेता है तो वो पूरा संपूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है और वो सब तरह से अधिकारी है। किंतु अगर एक वैष्णव है और भजन नहीं करता तो वो चांडाल से भी निकृष्ट है। एक चांडाल भी अगर भजन करता है, भगवान का नाम लेता है, तो वो चांडाल ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। तो ऐसा शास्त्र में बताया गया है। फिर अब जितने भी और अन्य अन्य ब्राह्मण भी थे, उन्होंने उनको भी बुलाया, वैष्णवों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, और जितने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी थे उन सबको बुलाया, उनको आवाहन किया, उनकी स्तव स्तुति की, उनको दंडवत प्रणाम किया, उनके पैर धुलवाए, पाद प्रक्षालन किया, और पाद प्रक्षालन जल को अपने मस्तक पे धारण किया, और उनको पंखा झलने लगे। तो उनकी सेवा करना चाहते हैं तो पंखा झलने लगे। फिर उसके बाद जब ये लोग सब प्रसाद पा लिए तो उन्होंने दीन दरिद्र जो भूखे लोग थे उनको भी यथा योग्य भोजन कराया, क्योंकि भगवान का प्रसाद वितरण करना चाहिए। भगवान का प्रसाद अपने तक सीमित नहीं रख सकते, भगवान की कृपा सबको मिले।
इसलिए उसको वितरण करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कुत्ता, गीदड़, पक्षी, इन सब पक्षियों, पशु पक्षियों को भी दिया, क्योंकि उन लोग को भी मिलेगा तो उनको उस योनि में लाभ होगा। यदि कृष्ण प्रसाद उनको वैसे तो अपने आप से नहीं मिल सकता, लेकिन कोई भक्त अगर दे देगा तो उससे उनको उस योनि में उनके पाप कट जाएंगे। और दूसरा, भगवान से एक न एक जन्म में कभी वो मनुष्य में बनकर और भगवान का भजन कर सकते हैं। तो अब उन्होंने सारे प्राणियों को तृप्त किया, वैष्णव ब्राह्मणों को, फिर दीन दरिद्रों को, फिर पशु पक्षियों को। उसके बाद उन्होंने सपरिवार स्वयं भोजन किया। फिर भोजन करके उन्होंने उसको अमृत कहा, ये प्रसाद को, और बोला कि ये अन्न तो परम मधुर है, मृत्यु भय निवारक है और परम सुखमय है। फिर उसके बाद विप्र ने उसको जो शालिग्राम शिला थी उनके सामने खड़े होके जितने भी संचित कर्म फल थे उनके चरणों में समर्पित कर दिए। प्रार्थना की निवेदन किया, हे प्रभु मैं तो कोई मंत्र नहीं जानता हूँ, आप मेरा सब चीज़ को स्वीकार, कोई त्रुटि बनी हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। फिर उन्होंने शालिग्राम जी को सिंहासन पे स्थापित किया और वो अपने बक्से में रखा वापस, और वो घर जाने को तैयार हो गए। तब नारद जी दूर से उस ब्राह्मण को देखकर आए और उससे कहने लगे, क्योंकि नारद जी अन्वेषण कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि भगवान का सबसे प्रिय भक्त कौन है। तो वो आके उस ब्राह्मण को कहने लगे कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ अनुग्रह पात्र हो, सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान के तुम हो, कृष्ण के, क्योंकि तुम इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो, पहले भोग लगा रहे हो, फिर सबको बांट रहे हो, तो भगवान तो अनुग्रह करेंगे ही करेंगे तुम पे। नारद जी जब ऐसा कह रहे थे तो नारद जी असल में राधिका जी की महिमा को, जो श्री कृष्ण की सर्वोत्तमा कृपा पात्री हैं, उनकी महिमा को जगत में विख्यात करना चाहते हैं, किंतु एक साथ यदि बोलेंगे तो कोई उनकी बात को नहीं मानेगा। तो इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग भक्तों के पास जाकर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो वो भक्त अपना अपकर्ष दिखाता है और किसी और का उत्कर्ष दिखाता है। अपकर्ष में से अपनी बैड क्वालिटीज़ दिखाता है और दूसरे की गुड क्वालिटीज़ को गुणगान करता है। तब नारद जी उसके पास चले जाते हैं, दूसरे के पास। तो ऐसे करते करते नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। तो यही अब इस उपाख्यान में हम देखेंगे कहाँ से कहाँ नारद जी जा रहे हैं और एक एक करके वो कैसे विभिन्न विभिन्न लोगों से मिल रहे हैं, उनको कह रहे हैं। तो अब जो ब्राह्मण थे उनको बोला कि आप परम कृपा पात्र हैं, आपने समस्त परिवार, वैभव और सद्धर्म में आपने लगाया, आप में तो भक्ति के लक्षण हैं और आप इसको छुपा नहीं सकते, क्योंकि मैंने साक्षात अभी दर्शन किया है आपने जो किया है। तो ब्राह्मण कहने लगे कि हे प्रभु, आपने जो कुछ कहा मैं उसका पात्र नहीं हूँ, मुझे तो कृपा का कोई भी चिन्ह नहीं है, और मैं तो बड़ा शूद्र व्यक्ति हूँ और मैं दान ही क्या कर सकता हूँ, वैभव ही क्या है, मुझ में भक्ति कहाँ है, अपने आप को वो कहने लगे। तो बोलने लगे, हे नारद ऋषि, आप जानते हैं दक्षिण देश में एक महाराज विराजमान है, वे ही कृष्ण के यथार्थ कृपा पात्र हैं। तो अब ये वाले ब्राह्मण ने दक्षिण देश में उनको भेज दिया। उन्होंने कुछ उनके बारे में बताया कि वो कैसे हैं, उनके गुणगान करने लगे। तो कहने लगे, देखो वो आसपास के देशों के अधिराज हैं, राजाओं के भी राजा हैं, चक्रवर्ती महाराज नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती मीन्स कि पूरे मतलब भूमि का एकमात्र राजा, लेकिन आसपास के राजाओं के वो राजा हैं। और क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उस वक्त चक्रवर्ती राजा थे और उस राज्य में सैकड़ों देवालय हैं, मंदिर हैं, और वहाँ पे तीर्थयात्री अतिथि आते हैं और श्री कृष्ण का जो अर्पित अन्न होता है उसको कृपापूर्वक आरोगते हैं। और वहाँ पे उन्होंने धर्मशालाएं बनाई हुई हैं जिसमें वो विश्राम करते हैं, और जो भूखे भिक्षुक होते हैं, भूखे लोग होते हैं, उनको भी वो उस महाप्रसाद से तृप्त करते हैं। तो कहते हैं कि वो जो महाराज है उनकी राजधानी में श्री कृष्ण प्राय अपने अचल विग्रह रूप में विराजमान है। मतलब एक विग्रह भगवान के नाम, विग्रह और स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान है उन्हीं का नाम है, उन्हीं का स्वरूप है और उन्हीं के विग्रह हैं। तो विग्रह मीन्स एक्चुअल में भगवान ही है जो स्टैचू बन के खड़े हैं। तो विग्रह कोई और अन्य नहीं है। तो अब बोले कि वो इतना सुंदर भगवान को निवेदन करते हैं, अलग अलग पूजा की सामग्री, कि वही सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं आप। फिर उसके बाद वो अपने सारे देश के निवासियों को, फिर अन्य अन्य अतिथियों को और अपने सारे भिक्षुकों को ये सब महाप्रसाद सेवन करके वो कराते हैं, तो सुखी करते हैं।
और बोलते हैं कि अनायास ही वो साधु संग प्राप्त कराते हैं। जितने भी साधु लोग आते हैं, वैष्णव लोग आते हैं और वहाँ पे अवस्थान करते हैं, तो उनकी भगवान की कथा सुनवाकर उनको साधु संग कराते हैं। तो बोलते हैं कि उस देश में कोई भी उपद्रव नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है, और वहाँ की भूमि बिना ही जोते ही सब प्रकार की फसल को देने वाली है, बिना जोते। और उनके जो इष्ट हैं वो प्रीति सहित राजा की आज्ञा का पालन करते हैं, और जिस प्रकार कृष्ण भक्त हैं उनकी प्रजा भी वैसे ही भक्ति के अनुकूल व्यवहार है। तो ऐसे करके वो बताने लगे और बोले कि राजा बड़ा निरंकारी है, वो नीच सेवा भी कर लेता है, जैसे कि मंदिर मार्जन, दीप प्रदान करना, और जितनी भी सेवाएं हैं, श्री विग्रह की सेवा, उनके आभूषण, उनके वस्त्र पहनाना। तो राजा अपनी पत्नी के साथ, अपने भाइयों के साथ, बंधु बांधवों के साथ भगवान का नाम संकीर्तन भी करते हैं, तो इसलिए परम वैष्णव हैं। तो राजा के संपूर्ण गुण कृष्ण भक्ति के अनुकूल है, तो वो उनके अंदर दीनता है, निस्वार्थ है वो, तो ये सारे उनके गुण बखान कर रहे हैं। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, तो वो वीणा बजाते बजाते उस दक्षिण देश के राजा के पास जाने को तत्पर हो गए। जी, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ हम बात कर रहे हैं श्री श्री बृहद भागवतमृतम के बारे में, जिसमें भागवतम के श्लोकों का सार दिया गया है। बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से श्री कृष्ण के भक्तों का वर्णन किया गया है, और इसमें परीक्षित महाराज जी अपनी माता जी को, पुत्रा देवी जी को ये सारी कहानियाँ सुना रहे हैं ताकि वो इस पूरी भागवतम का सार समझ सकें। आज का प्रोग्राम बस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे और भी बात करेंगे श्री श्री बृहद भागवतमृतम के बारे में, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक कहानियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।